हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियोस में पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। तो पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसके देखने के बाद ही आपको ये पार्ट 4 समझ में आएगा, क्योंकि वो सब एक तरह से लिंक है, सारे चीज़ें एक ही हैं। तो आप जब तक लाइन वाइज वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए पार्ट 3 में मैंने आपको क्या बताया था। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था डाइल्यूट क्या होता है और कंसंट्रेटेड क्या होता है और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया था। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें 3 आपके फार्मूलाज थी जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, उन सब के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आया है, सस्पेंशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन के बारे में और कोलाइडल के बारे में। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है, तो अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सर in which the solute particle does not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium। तो सस्पेंशन क्या होता है, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और अभी बता रही हूँ। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, पूरी तरह मिक्स नहीं होते हैं। वैसे ही हम लोग का सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन क्या होता है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स क्या होते हैं पूरी तरह से घुल जाते हैं। लेकिन सस्पेंशन क्या है, यहाँ पे एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपस में रिलेट करता है टॉपिक। ठीक है, सॉल्यूशन था तो वो होमोजीनियस था, सस्पेंशन था तो ये हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डज नॉट डिजॉल्व। इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो डिज़ोल्व नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो आप जैसे उसमें डिज़ोल्व कर देते हो, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जब आप उसको वैसे ही छोड़ देते हो, वो क्या होता है कि नीचे आपका सेटल डाउन हो जाता है, बल्क ऑफ मीडियम। ठीक है, नीचे आप वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो होता है आपका सस्पेंशन। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ सस्पेंशन का। ठीक है, तो पहले आपका है मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। ठीक है, जब हम वाटर में चॉक को मिक्स करेंगे तो वो चॉक क्या होगा, वो पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं होगा वाटर में। वो क्या होगा, जब आप थोड़ी देर बाद उसको देखोगे तो वो नीचे आपका सेटल हो जाएगा, नीचे सेट हो जाएगा वो। ठीक है ना, पूरा उसकी बाउंड्री दिखने लगेगी आपको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड वाटर एक्सेट्रा। अब वैसे ही आप देखिए, जब आप व्हीट फ्लोर, गेहूं के आटे को जब आप वाटर में मिक्स करते हो तो वो जो गेहूं का आटा है वो आपका नीचे सेट हो जाएगा। ठीक है, सेटल डाउन हो जाएगा, वो आपका मिक्स नहीं होगा वाटर में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे आपके सस्पेंशन के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अब यहाँ पे आपको मैं फिगर दिखा दूँ। ठीक है, ये फिगर है आपका सस्पेंशन का। ठीक है, 2 फिगर मैंने लिया है। तो ये क्या है, हमारा सॉइल। हमने क्या किया है, इसमें आपको वाटर लिया है और उसमें सॉइल मिक्स कर दिया है। अब जब ये सॉइल को देखिए, आपको नीचे या देखिए आपको यहाँ पे सॉइल क्या हुआ है, यहाँ पे सेटल डाउन हो गया है, सेटल डाउन हो गया है। तो ये क्या हो गया, एक सस्पेंशन का ये भी एग्जाम्पल है। ठीक, वैसे मैंने आपको जैसे व्हीट फ्लोर बताया था, तो व्हीट फ्लोर भी देखिए यहाँ पे नीचे आके क्या हो गया, सेट हो गया है, सेटल डाउन हो गया है। तो ये सब क्या होता है, ये सब सस्पेंशन के एग्जाम्पल होते हैं। और मैंने आपको बताया सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, वो नीचे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फिगर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सस्पेंशन के। तो फर्स्ट हमारा देखिए क्या है प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज। तो जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको आप नेकेड आइज से देख सकते हो। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी।
अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। तो अब जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे क्या होता है, जो बीम ऑफ लाइट होती है वो क्या कहते हैं आपका पास होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा जो पाथ वो विजिबल होता है, हम देख सकते हैं। वो लाइट क्या हो जाती है वहाँ से, जैसे आप टॉर्च से देखते हो तो वो क्या हो जाएगी, आपकी लाइट जो होती है पास हो जाएगी, ठीक है। तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको विजिबल होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी पे, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया है, दिस सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। अब बताया कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं सस्पेंशन में, ठीक है, जब वो अनडिस्टर्ब्ड होते हैं। मैंने बताया ना कि जो सस्पेंशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और जो सस्पेंशन वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशन होते हैं वो तो स्टेबल होते हैं, लेकिन ये जो सस्पेंशन होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम इसको ना फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप सॉइल लिए हो, ठीक है, आप सॉइल लिए हो तो सॉइल को आप फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हो, ठीक है। मिट्टी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, तो सस्पेंशन को हम अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन की मेथड से, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे सस्पेंशन के। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक एंड इट स्कैटर्ड एनी मोर। तो अब देखिए मैं बताती हूँ, जब तक वो जो जैसे कि हम किसी मान लीजिए मैंने सैंड लिया, उसमें मैंने सैंड डाला तो पार्टिकल्स अभी क्या होता है, धीरे धीरे मिक्स हो रहे हैं, ठीक। उसके बाद मैंने छोड़ दिया तो वो क्या होता है, सस्पेंड हो गए, नीचे जाके सेटल डाउन हो गए। अब वो सेटल डाउन हो गए तो अब उसमें हमें जो ये सस्पेंशन क्या होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक। जब ऐसा होता है तो जो सस्पेंशन होता है वो ब्रेक हो जाता है और उससे हमारी जो बीम लाइट होती है, जो भी लाइट होती है वो पास नहीं होती है, हमें नहीं दिखाई देती है, ठीक है। जब सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है तो हमें लाइट नहीं दिखाई देगी, ठीक है, जब उससे पास नहीं होगी। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, कोलाइडल। कोलाइडल क्या होता है, ठीक। तो पढ़ते हैं हम कोलाइडल के बारे में। तो कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर होमोजीनियस बट एक्चुअल इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना वो आपका होमोजीनियस तो देखने में लगता है, बट वो एक्चुअल में आपका क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रूआउट आउट द सॉल्यूशन। जो कोलाइडल के पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, ठीक है। वो पूरी तरह से नीचे सेटल डाउन नहीं हो जाते हैं, वो ना यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, कोलाइडल के। अब देखिए एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क ले लीजिए। मिल्क एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का, ठीक है। तो मिल्क देखिए, अब मिल्क को आप देख के बता नहीं सकते कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि देखने से तो आपको होमोजीनियस मिक्सचर ही लगेगा, लेकिन ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि मिल्क में क्या होता है, आपका फैट होता है, प्रोटीन होता है और भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। अब फैट होता है तो फैट में आपको पता है कि ऑयल आता है, ठीक। तो ऑयल जो होता है वो पूरी तरह तो वाटर में मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। मिल्क क्या होगा, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है कोलाइडल का, ठीक है। अब इसमें मिक्स नहीं होगा तो अब इसमें से जो बीम ऑफ लाइट है ना वो भी विजिबल होगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। जब आप इसको टॉर्च से
देखोगे ना तो आप इसमें से बीम ऑफ लाइट जो वो पास होगी, आप उसको देख लोगे क्लियरली, इसके पार्टिकल्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, ठीक है, आपको ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं ना ही ज़्यादा बड़े होते हैं, मॉडरेट होते हैं, बीच के होते हैं, जिसे आप इसको दे सकते हो, ठीक है। तो ये था, अब आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में। टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो टिंडल इफ़ेक्ट आपका देखिए, द स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट इज़ कॉल्ड टिंडल इफ़ेक्ट। जो बीम लाइट होती है, जो बीम लाइट की स्कैटरिंग होती है, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट, ठीक है। जैसे कि टिंडल इफ़ेक्ट, मान लीजिए कि आपने सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, जैसे शुगर सॉल्यूशन लिया है, तो शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, पूरी तरह से वाटर में आपका मिक्स हो जाता है, ठीक। उसके बाद आपने मान लीजिए मिल्क लिया। अब मिल्क मैंने आपको बताया कि वो कोलाइडल है और वो हेट्रोजीनियस है, वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो वाटर में जब मिल्क को जब हम मिक्स करेंगे, ठीक है, और फिर हम टॉर्च से जब देखोगे आप, ठीक है, टॉर्च से जब आप देखोगे तो इसकी जो लाइट है ना, सॉल्यूशन में आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है, सॉल्यूशन में नहीं दिखाएगी, लेकिन जो ये आपका मिल्क और वाटर, जब जिसमें आपने मिल्क के अंदर वाटर के अंदर मिल्क मिक्स किया है, उसमें आपको लाइट पास होते हुए दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि ये आपका कोलाइडल है और टिंडल इफ़ेक्ट होता है इसमें, ठीक है। कोलाइडल में आपका टिंडल इफ़ेक्ट होता है, ठीक। तो ये था आपका एग्जाम्पल था एक तरह से, और मैंने आपको बताया कि टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या दी हुई है हमें, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर बिगर देन सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं कोलाइडल के, ठीक है, वो बिगर होते हैं सॉल्यूशन से और स्मॉलर होते हैं सस्पेंशन से, ठीक है। ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कैन नॉट बी सीन, सॉरी यहाँ पे ना आपकी स्लाइड में थोड़ा गलती हो गई है, ठीक है, यहाँ पे नॉट नहीं होगा, ठीक है, बस कैन, इसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मॉडरेट होता है, ना ही ज़्यादा छोटा होता है ना ही ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, ठीक है। तो कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, ये हो गया। अब देखिए, पार्टिकल स्कैटर और बीम ऑफ लाइट इजली। अब जैसे मैंने आपको मिल्क का एग्जांपल लेके बताया था, जो मिल्क क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, तो मैंने उसमें बताया था जो लाइट होती है वो क्या होता है, पूरी तरह से फैल जाती है, हमें दिखाई देने लगती है, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमें दिखते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें भी बताया गया कि वो विजिबल होते हैं कोलाइडल में, पाथ और बीम लाइट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो में बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारा टिंडल इफ़ेक्ट भी शो होता है, ठीक है, जैसे मिल्क में टिंडल इफ़ेक्ट शो हो रहा था, ठीक, जैसे सॉल्यूशन में आपको टिंडल इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जब आपका वाटर में मिल्क जब हमने मिक्स किया तो वो आपका टिंडल इफ़ेक्ट शो हो रहा था, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट है कि पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो अब यहाँ देखिए, हम इसके जो पार्टिकल्स हैं उसको हम ना फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते कोलाइडल सॉल्यूशन के, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किससे मिल रही हैं आपकी, होमोजीनियस से, और कुछ मिल रही है हेट्रोजीनियस से, ठीक है। जैसे कि ये फिल्ट्रेशन वाला क्या होता है, होमोजीनियस से मिल रहा है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है कि क्या कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, क्योंकि उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, आपका स्टेबल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे आपका सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे जो कोलाइडल है वो आपका स्टेबल होता है, ठीक। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता देती हूँ कोलाइडल सॉल्यूशन के, और भी एग्जांपल, जैसे कि मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, यूराइन हो गया, जेल हो गया, वैसे और भी एग्जांपल्स है कोलाइडल सॉल्यूशन के। तो ये सारे चीज़ें थी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।